तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 10th क्लास का मैथ का है। वो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। ओके, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना है समांतर श्रेणी क्या है। ओके, तो श्रेणी है जो एक क्या होता है, नियत निश्चित समय पर यानी बदलाव होते रहता है। जैसे ये जो है, एक है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके रहता है। ओके, इसका जो अंतर है कि नीचे देख, तो इसमें कितना का अंतर है, तो इसमें दो दो का अंतर है। तो ये क्या होता है, समांतर श्रेणी यानी श्रेणी जैसे सीढ़ी रहता है एक पर एक होता है, वैसे कर करके ये सारा रहता है। ओके, तो हम लोग इसके क्या जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को जानेंगे। सबसे पहला जो है फॉर्मूले चलिए जानते हैं। इसमें जो फॉर्मूला है टी वन को क्या कहते हैं, इस ए भी कहते हैं इसको, या पहला पद कहते हैं। ओके, उसी प्रकार टी टू को ए प्लस डी कहते हैं, इसको दूसरा पद। और टी थ्री को क्या कहते हैं, ए प्लस टू डी, इसे तीसरा पद कहते हैं। एंड उसी प्रकार टी फोर रहेगा तो ए प्लस इसमें थ्री डी कर देंगे, एक डी माइनस कर देंगे, बराबर चौथा पद। एक फॉर्मूला होता है। ओके, अंडरस्टैंड। एंड एक फॉर्मूला ए होता है तो डी यानी सार्वंतर को डी कहते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। इसका हो जाएगा दूसरा पद में अगर पहला पद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा सर्वांतर, आ जाएगा क्या आ जाएगा, सर्वांतर यानी डी आ जाएगा। ओके, तो एक फॉर्मूला ए भी होता है, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर एन कह रहा पूछने के लिए कोई भी ज्ञात करने की एनवा पद क्या होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, ये क्या है, तो प्रथम पद है, तो लिख लेना है यहाँ, जहाँ ये जो है पहला पद और डी है सार्वअंतर, एन जो है टीएन जो है एनवा पद। ओके, तो ये सारा फॉर्मूला है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन है Tn 3 प्लस एन। तो क्वेश्चन कहता है कि यह अनुक्रम है, तो अनुक्रमों को तीन पदों को लिखना है। ये एक अनुक्रम दिया है, इसको क्या कर रहा है, तीन पद में लिखना है, यानी पहला पद, दूसरा पद एंड तीसरा पद। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान हो जाता है। तो कह रहा है तीन पद ज्ञात करना है, तो Tn हो जाएगा 3 प्लस इतना है। ओके, हाँ 3 प्लस 3n है, यहाँ पर 3n है, 3n प्लस 1 है, 3n। ओके, तो तीन पद ज्ञात कर लेना है। तो पहला पद अगर n बराबर क्या करेंगे, एक लेंगे, तो पहला पद निकलेगा, पहला पद। तो Tn वैसे ही रहने देते हैं 3, और n के जगह पर 1 लिखेंगे प्लस 1, तो 3 गुना करेंगे, 3 प्लस 1 कितना है, 4 आ गया। ओके, तीन मतलब कितना, पहला पद। और T2 निकालते हैं उसी प्रकार, तो n की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। तो 3 गुने 2 प्लस 1, 3 से 6 प्लस 1 7 एंड T3, तो T3 3 इंटू 3 प्लस 1 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ओके, तो एक क्या रहा, ये तीन पद होगा, एक पद, दो पद एंड तीसरा पद। तो ये रहा क्या, आपका आंसर रहा। ओके, 4 7 3 क्या रहा, इसका आंसर रहा। तो ऐसे ही रिलेटेड इससे इन चैप्टरों में पूछे जाते हैं, बहुत आसानी होता है। चलिए आगे और क्वेश्चन को करते हैं। ओके, ये जो फॉर्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ये हमेशा के लिए याद रखें। ओके, चलिए आगे जानते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, थ्री क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है अनुक्रमों के प्रथम तीन पदों को लिखना है। जैसे हम लोग पहले बनाए थे क्वेश्चन, उसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है। ओके, तीन पद ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तीन पद यानी T1 से चलेंगे 1 2 3, तो T1 हो जाएगा कितना है, 2 का पावर n है, n क्या हम लोग रखेंगे, 1 रखेंगे, तो कितना का 2। ओके, एंड T2 निकालना है, तो T2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 एंड T3 क्या हो जाएगा
2 पर पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये रहा 3 पद, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका आंसर यही है, बस बहुत ही ईजी है। एंड इसको दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। तो T1 लेंगे, तो n कितना है, तो 1 है, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। ओके, एंड T2 ज्ञात करना है, तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 एंड T3 निकालना है, तो 3 पे स्क्वायर 2 प्लस 1 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ये रहा इसका 3 पद। ओके, एंड इसको भी सोल्व करते हैं बहुत आसानी से। T1 लेंगे, तो n के जगह पर 1 रखेंगे, 1 1 प्लस 2 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हो गया। एंड T2 निकालना है, तो 2 रखेंगे n के जगह पर, 2 प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 2 2 4 4 4 8 गुना। ओके, T3 निकालते हैं, तो n के जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, 3 प्लस 2 रखना है। ओके, 3 इंटू 3 और 2 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो ये रहा क्या, प्रथम 3 पदों को लिखना है। तो हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से लिख दिए हैं। ओके, चलिए आगे और वो क्वेश्चनों को करते हैं। ओके, चलिए जो 4 क्वेश्चन कहता है आप लोगों के सामने, Tn 2n प्लस 5 एंड 5 जो क्वेश्चन है वो Tn x माइनस 3 n माइनस 3 डिवाइडेड 4। इसका चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है, आप लोग जरूर वैसे बनाइए, ट्राई कीजिए साथ साथ मेरे साथ साथ। ओके, तो T1 हो जाएगा, T1 तो n के जगह पर 1 रखना है, 2 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 5, तो गुना करेंगे 2 प्लस 5 बराबर 7 इसका। एंड T2 निकालते हैं, तो 2 गुना 2 प्लस 5 4 प्लस 5 कितना आएगा, तो 9। ओके, एंड T3 ज्ञात करते हैं, तो 2 गुना 3 प्लस 5 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 5 6 5 11 आंसर। ओके नाइस, चलिए आगे इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो Tn 1 निकालते हैं, तो n के जगह 1 रखना माइनस 3/4, 3 में से अगर नहीं बच जाएगा तो 2/4 आ जाएगा, 1 बराबर -1/2। एंड T2 निकालना है, तो n के जगह पर 2 माइनस 3 डिवाइडेड 4 -1/4 आंसर। एंड T3 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 डिवाइडेड 4 0/4 यानी इसका 0 आंसर। ये सारा क्या रहेगा, 3 पदों के में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 बहुत ही आसानी से बन गया है। तो आप लोगों के बहुत ही इजी लग रहा होगा। ओके, तो चलिए आगे और भी क्वेश्चनों को करते हैं ताकि और भी आप लोगों को मजा लगे। ओके, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके एनवा पद क्या है दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करना है। ये सब क्या है, एनवा पद दिया गया है एंड इन्हें जो पूछ रहा है उसको ज्ञात करना है। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए थे 3 पदों को लगातार ज्ञात करना है, तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। इसमें पूछेगा कि कितना निकालना है, कैवा पद निकालना है, तो उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। Tn बराबर n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 बाय डिवाइडेड 3। तो इसमें क्या पूछ रहा है, T1 निकालना यानी प्रथम पद एंड T2 निकालना यानी दूसरा पद। यही दो को ज्ञात हम लोगों को करना है। चलिए करते हैं। Tn के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो इसमें भी 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 n के जगह पर 1 रखेंगे, इसको करेंगे 1 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइडेड 3 यानी 2/3 आंसर। ओके, एंड T2 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। T2 हो जाएगा, T2 यानी n की जगह पर 2 रखना, 2 के स्क्वायर 2 प्लस 1 डिवाइडेड 3। ओके, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 2 1 3 डिवाइडेड 3, तो चलिए 12/3 यानी 4। इसका क्या आंसर आया, 4 है। यानी T1 और T2 पूछ रहा था, ज्ञात हो गया बहुत ही आसानी तरीके से। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी साथ साथ करते रहिए। तो इसमें T20 पूछ रहा है यानी 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो n के जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, n के जगह पर 20 रखना है। ओके, तो देखिए, तो T20 हो जाएगा, इसका टू n के जगह पर 20 रखना है, तो 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइडेड 20 प्लस 3। ओके, तो 20 मल्टीप्लीकेशन 18 डिवाइडेड 23, इसको गुना कर देंगे तो 360 डिवाइडेड 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड 23 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा। इसमें बोला T20 खाली पूछ रहा है, तो T20 हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लिया। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत ही आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चलिए इसी तरह मजे में और भी क्वेश्चन को करते रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए एंड तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा है Tn बराबर n-1 2 - n
इंटू 3 प्लस एन T20। ये क्या है? 3 प्लस एन T20 निकालना है। हाँ तो देखिए हो गया। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है। एंड तीसरा एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, टी एन बराबर है Tn माइनस 1 डिवाइडेड एन स्क्वायर। T1 इसमें दिया है और T2 T3 एन बड़ा है 1। ठीक है दोस्त, ओके। इसमें T2 और T3 हम लोगों को ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आप लोग जरूर कीजिए। Tn तो इतना है, T20 करा तो n के जगह पर क्या रखना हम लोगों को? तो 20 रखना। तो T20 बराबर हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3 प्लस 20। चलिए 20 में से 1 गया 19, 90 मल्टीप्लीकेशन 2 में से इतना गया तो माइनस 18 मल्टीप्लीकेशन 23। इसको गुना करके कितना आएगा आप लोग कर लीजिएगा, माइनस 7866। ये रहा आपका आंसर, ओके। एंड इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं आसानी से, बहुत ही आसान से। इसमें कह रहा है इतना है, T1 दिया है, ओके, 3 है एंड T2 निकालना है, T2 निकालना है एंड T3 निकालना है। तो चलिए T2 निकालते हैं, 2 रखते हैं n के जगह पर। तो T2 माइनस 1 डिवाइडेड n स्क्वायर, ओके। हाँ तो देखिए हो गया। तो T2, तो ध्यान देने वाली बात है, T1 क्या है? T1 दिया है डिवाइडेड n स्क्वायर हो गया n। हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, हो गया इतना है T2। तो T2 में से A1 गया तो कितना बचा? T1 डिवाइडेड n स्क्वायर। तो T1 का मान क्या है? दिया है 3 डिवाइडेड n स्क्वायर। n कितना है? 2, तो 2 के स्क्वायर यानी 3 बटा 2 दूनी 4। ये रहा आपका 3/4 आंसर, ओके। एंड T3 का निकालते हैं तो कैसे में? T3 माइनस 1 डिवाइडेड n स्क्वायर। तो T3 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? T2 बटा n स्क्वायर। तो T2 कितना है निकालने हैं? 3/4 डिवाइडेड है n स्क्वायर। n कितना है? तो 3 है, 3 या 9 हो जाएगा। इसको करते हैं 3/4 इंटू 1/9, 3 का 9 कट जाएगा 1/12। ये रहा आपका आंसर। T2 कितना है? 3/4 एंड T3 क्या है? 1/12। ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आंसर, ओके। तो मजा आ रहा होगा, ओके। तो चलिए हम लोग और भी करते हैं। नहीं बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जरूर इसे बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से क्या करना है? मजबूत करना है मैथ को, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सरणी का जो है, उनके फॉर्मूले को बहुत आसानी से आप लोगों को याद कर लेना है और आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही आसानी से, ओके। तो आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।